और मैथ्स की एक तुम्हारी बहुत बड़ी दुविधा, तुम इजी क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हो, पर जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो तुम्हारे से होता नहीं। एक्सरसाइज से जो पहले क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम्पल वाले तो कर लेते हो, पर जैसे एक्सरसाइज पे जाते हो वो क्वेश्चन होते नहीं तुम्हारे को। तुम किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के अब पास हो सकते हो, बट केवल मैथ ही एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के पास नहीं हो सकते, क्योंकि उसका एक फुल प्रूफ प्रोसेस होता है, क्योंकि फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको तुम एक दिन में रट्टा नहीं मार सकते हो, जिसमें एक दिन में तुम पूरा का पूरा खा नहीं सकते उसको घोल के। उसमें टाइम धीरे धीरे देना पड़ता है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों को मैथ का फोबिया होता है, मैथ का नाम सुनते ही मतलब पसीने छूट जाते हैं, डर के मारे ही उनके जो मैथ करने की जो थोड़ी बहुत पावर होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। और कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, वो क्वेश्चन देखते हैं और टन देन ही सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं टन देन ही सॉल्व कर देते हैं। तो इस वीडियो में तुम्हारे को एक पूरा का पूरा रोड मैप बताऊंगा कि तुम्हारे को मैथ को किस तरीके से पढ़ना है, तुम्हारे को क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, तुम्हारे को अपनी नोटबुक किस तरीके से बनानी है, थ्योरी किस तरीके से पढ़नी है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स किस तरीके से करने हैं। जो मेन मुद्दा होता है ना मैथ्स में कि हम क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करते हैं, अगर हमारी अप्रोच ही गलत है ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में तुम्हारे को मैथमेटिक्स निंजा बना के भेजूंगा। जब तुम एक पूरी वीडियो कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि मैथ को कैसे पढ़ना है, मैथ्स को करते कैसे हैं, मैथ्स को क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो उसको किस तरीके से झेलना है। और लास्ट में मैं तुम्हारे को ऐसी 3 मिस्टेक बताऊंगा जो हर बच्चा करता ही करता है, जिनसे तुम्हें बच के रहना है। कहीं ना कहीं तुम टॉपर ना बन के एवरेज बच्चा रह जाओगे और एवरेज से भी नीचे चले जाओगे अगर तुमने ये गलतियां कर दी, और फिर तुम लास्ट में जाके पछताओगे कि काश यार मेरे को पहले किसी ने बता दिया होता, काश यार मेरे को पहले किसी ने समझा दिया होता, काश यार मेरे को पहले किसी ने गाइड कर दिया होता। तो मैं कर रहा हूँ आज गाइड, ध्यान से सुनना। नंबर 1 जो तुम्हारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है मैथ्स पढ़ते टाइम कि मैक्सिमम 1 से 2 बुक होनी चाहिए तुम्हारी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैथ्स के, और डिफरेंट टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हारे पास अलग से अलग जितनी बुक्स हो ना जहाँ से तुम्हारे को क्वेश्चंस मिलता हो तुम्हारे डोमेन से रिलेटेड, उस तरह के क्वेश्चंस करो। जहाँ से भी जिस बुक से भी तुम्हारे को क्वेश्चंस मिलता हो तुम्हारे डोमेन से रिलेटेड, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब वो या तो तुम्हारी प्रीवियस ईयर बुक हो सकती है या तुम्हारे जो तुम बुक से पढ़ रहे हो उसी तरह के उसी डोमेन के अंदर और भी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, तो उनकी केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, उनकी केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया थ्योरी, केवल थ्योरी के लिए मैक्सिमम 1 या 2 मैक्स 2 बुक्स। ऐसा नहीं करना है कि थ्योरी इस वाली बुक से ही पढ़ ली, थ्योरी इस वाली बुक से ही पढ़ ली, थ्योरी इस वाली बुक से ही पढ़ ली। तुम्हारे को क्या मिलेगा? कंफ्यूजन। कॉन्सेप्ट तीनों में एक ही बता रखा होगा बट इसका लिखने का तरीका अलग होगा, इसका लिखने का तरीका अलग होगा, इसका लिखने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा, और तुम्हारे को फाइनल एंड में क्या मिलेगा? कंफ्यूजन। तो तुम्हारे को क्या करना है? एक ही बुक फॉलो करनी है, मैक्स टू मैक्स 2 बुक्स, और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स फॉलो कर सकते हो बस। नंबर 2 स्किप थ्योरी एंड डायरेक्ट गो फॉर एग्जाम्पल्स। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को ना जो मैथ की थ्योरी है बड़ी कॉम्प्लेक्स मतलब उलझी हुई टाइप्स होती है कि हमारी समझ नहीं आ रही थी, तो कई बार कॉन्सेप्ट भी ऐसा लिखा होता है कि हमारे समझ नहीं आ रहा होता है। तो क्या करो, उसको रख दो थोड़ी देर के लिए साइड में और डायरेक्ट जाओ एग्जाम्पल्स पे। जो तुम्हारे उस चैप्टर्स में एग्जाम्पल है ना उसको समझने की कोशिश करो कि उसने क्या पैटर्न फॉलो किया है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, और उसको उस कॉन्सेप्ट से मैच करो, तो समझो उस कॉन्सेप्ट से मैच करो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसा कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल से मैच करोगे ना तो तुम्हारे को वो कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ इधर एग्जाम्पल से दे रखा है, तो तुम्हारे को यहाँ ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। कई बार वो थोड़ी ABC लिख के समझाता है ना तो इतना समझ नहीं आता, पर जब हम नंबर से समझते हैं तो हमारे को ज़्यादा जल्दी समझ आता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब तुम्हारे को थ्योरी समझना है तो तुम डायरेक्ट एग्जाम्पल से जमा करो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तुम्हारे को थ्योरी समझना है तो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे जंप करो और वहाँ से उसको समझने की कोशिश करो। जब वहाँ से समझ लो देन कॉन्सेप्ट को समझो, मतलब थ्योरी पढ़ लो। ओके। नंबर 3 अब तुमने थ्योरी तो पढ़ ली, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, अब तुम्हारे के सामने जब क्वेश्चन आता है ना इतने बड़े बड़े, तो तुम्हें देख के साथ ही डर लगना शुरू हो जाता है कि इसको कैसे करें। तो इसको करने का ना सबसे बेस्ट तरीका है, जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है इसको क्या करो, उसको तोड़ के अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दो। टुकड़ों में कैसे डिवाइड करना? जो तुम्हारे को चीज़ें दे रखी है ना उसको लिख लिया, जो चीज़ें दे रखी है उसको फिर लिख लिया, जो चीज़ें दे रखी है फिर उसको लिख लिया, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लिया। अब तुमने जो मेन चीज़ थी ना उसको सारी अपने नीचे लिख लिया टुकड़ों में कि हाँ ये चीज़ इसमें दे रखी है क्वेश्चंस में। अब हमें निकालना क्या है वो नीचे लिख दो और उसके आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क कि हाँ मेरे को ये फाइंड करना है। और उसने कुछ और भी निकलवा रखा तो एक और लाइन लिख दो, फिर उसके आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन फाइंड करना है। ये किसी भी मैथ के क्वेश्चन को, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर तुम इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। शुरू में तुम्हारे को ये चीज़ करने में टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे तुम इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे से फास्ट कैलकुलेशन करने वाला और तुम्हारे से तेज क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होगा। नंबर 4 अब तुमने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर करके देख ली, बट अब उनको लिखना कैसे, समझना कैसे है, नोटबुक कैसे बनानी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो तुम्हारे को यहाँ पर 3 तरह की नोटबुक लेनी है। कितने तरह की? 3 तरह की।
पहली नोटबुक लेनी है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। किसके लिए? थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। एक चैप्टर पढ़ा, उसमें जितनी भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट है उनको लिख लो। और फिर दूसरी नोटबुक लेनी है जो तुम्हारे चैप्टर में क्या है, एग्जाम्पल्स है वो उसमें लिखो। जो तुम्हारे चैप्टर में एक्सरसाइज है वो लिखो उसमें, मतलब एग्जाम्पल्स कर लिए, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज वो कर ली, फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है वो कर ली, उससे पहले जो उसके एग्जाम्पल्स है वो कर लिए। इस टाइप से उसकी एक अलग नोटबुक बनानी है। नंबर 3 जो तुम्हारी नोटबुक होगी वो किसके लिए होगी? रफ कॉपी। वो होगी रफ कॉपी, क्योंकि जो तुम्हारी सेकंड वाली नोटबुक है उसमें तुम एक ही बार क्वेश्चंस करोगे, पर जब रफ कॉपी होती है ना तो उसमें फास्ट करते हो। रफ कॉपी में राइटिंग सजोगे नहीं लिखनी होती है। रफ कॉपी में डॉक्टर वाली राइटिंग में तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी होती है कि हाँ ये क्वेश्चन आया ऐसे 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 खत्म। और जब फेयर में कर रहे हो तो अच्छे से सजो के कि उसमें, क्योंकि तुम्हारे को उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि उसको तुम्हारे को बार बार पढ़ना है। रफ कॉपी तो बस है, एक बार करा डॉक्टर की राइटिंग में फेंक दी, समझे। नंबर 5, अब तुम्हारे को क्या करना है कि तुमने थ्योरी भी पढ़ ली, एग्जाम्पल्स भी कर लिए, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी कर लिए, नोट्स भी बना लिए अच्छे से, अब उनको करे भी जा रहे हो। अब फिर क्या है, जब तुम इसको ऐसे 3-4 बार कर लो, अब तुम्हारे को क्या है, जो चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको एक पेज पे लिख लो, या उसके लिए भी एक बहुत पतली सी नोटबुक बना लो। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 पेज पे सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके बहुत सारे पेज में आते हैं, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट तुम्हारे को फॉर्मूला शीट बनानी है, उसको या तो बना के अपनी दीवारों पे चिपका दो या अपने गेट के पीछे चिपका देना। जैसे वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, मैंने इधर भी लिख रखा है, तो अपनी मर्जी से तुम कहीं भी चिपका सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पढ़ने बैठूंगा, अगर मेरे को यहाँ पढ़ने बैठना है तो मैं यहाँ इधर लगा लूँगा। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है यहाँ पर, तुम्हारे को स्टिकी नोट्स पे दिख ही रहा होगा। और जैसे मैंने वहाँ भी लगा रखा है तुम्हारे कंटेंट, मेरे को क्या क्या देना है वो, और मेरे को जो 50 डेज वाला चैलेंज चल रहा है उसमें मेरे को क्या क्या देना है वो सब इधर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसी तरीके से तुम्हारे को करना है। जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो वहाँ एक फॉर्मूला शीट बनाओ और उसको वहाँ रख दो, वहाँ चिपका लो। और फॉर्मूला को ना रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला को जितना रट्टा मारने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा जल्दी बोलोगे। फॉर्मूला को जितना ज़्यादा हो सकता है कि अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करना है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जब ये जो रफ कॉपी मैंने तीसरी वाली बनवाई थी ना, ये इसी में ज़्यादा यूज़ होगा कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फटाफट अप्लाई कर दो। फटाफट डॉक्टर की राइटिंग में क्वेश्चन लिख के अप्लाई करके देख लो। अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे है, इसका क्वेश्चन चैप्टर में आला है, एक बार फॉर्मूला शीट पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, फिर जाके रफ कॉपी में फटाफट अप्लाई कर दिए, फटाफट अप्लाई कर दिए, इस तरीके से, समझे। नंबर 6 पॉइंट, अगर तुम्हारे को मैथ्स का मैथमेटिक्स निंजा बनना है ना, तो तुम्हारे को रेगुलर तौर पे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा कि डेली एक डेढ़ घंटा निकालना पड़ेगा। चाहे वीक में 5 दिन करो, चाहे वीक में 4 दिन करो, पर रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस वीक पढ़ लिया फिर 2-3 वीक तक छुट्टी, अब इस वीक पढ़ लिया, इस महीने पढ़ लिया, 2-3 महीने तक छुट्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रेगुलर तौर पे एक डेढ़ घंटा निकालना है। इससे क्या होगा, तुम जो फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तुम्हारे माइंड में बार बार फीड होंगे। क्योंकि मैथ्स जो है ना एक एक्सरसाइज की तरह है। जितना ज़्यादा तुम इसको करोगे, जितना ज़्यादा तुम इसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा तुम इसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा माइंड उतना ज़्यादा तेज होता चला जाएगा। ऐसे चक्की चलेगी। ऐसा करने से तुम्हारे माइंड की एक्सरसाइज होगी, और जो तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट है ना उनको तुम और ज़्यादा तेज़ी से कर पाओगे। मैथ्स का जादू है। अब चलते हैं नंबर 7 पॉइंट पे, टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये सुनते साथ ही तुम्हें डर सा लगना शुरू रहता होगा कि हाँ भैया ये कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, कि मैंने 2-3 बार थ्योरी पढ़ ली कि जब भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा तो जाके टीचर से पूछो। बट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, एक बार कोई थ्योरी पढ़ी, कॉन्सेप्ट समझे, एग्जाम्पल्स करे, बट एक्सरसाइज में गए क्वेश्चन नहीं हुए। आम बात है ये, इसको गांठ बांध लो, आम बात है ये, हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है। ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है। मेरे साथ भी होता था, जो टॉपर स्टूडेंट है उसके साथ भी होता था। बस फ़र्क इतना है, जब तुम उसी थ्योरी को 2-3 बार पढ़ लोगे, उसी एग्जाम्पल्स को 2-3 बार कर लोगे, तो ये होगा जो तुम्हारे को क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तुम उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। मतलब किससे, आराम से, बिना किसी दिक्कत के। तुम्हारे को ऐसा लगेगा अरे यार इतना सा पॉइंट था, यहाँ फंस रहा था मैं। और ये चीज़ तुम्हारे को कम पता चली जब तुमने थ्योरी 2 बार पढ़ ली, जब तुमने थ्योरी कॉन्सेप्ट 3-4 बार पढ़ ली, जब तुमने एग्जाम्पल्स 2-3 बार कर लिए। ऐसा होता है, आम बात है। तो ऐसा कोई हेडेक वाले लेने वाली बात नहीं है इसमें। अब बट जब भी इसका ऐसा करने के बाद भी तुम्हारे पे क्वेश्चन सोल्व ना हो, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो जाके ऑनलाइन हेल्प ले लो या अपने टीचर वगैरह से हेल्प ले लो। फिर तो तुम्हारे को पूछना ही पड़ेगा। बट उससे पहले अपने आप से ट्राई करो। डायरेक्ट जाके टीचर के पास भैया बता दो या टीचर बता दो, ऐसे नहीं करना है। अब मैं तुम्हारे को ऐसी 3 मिस्टेक बताऊंगा जो एक टॉपर बच्चे को, एवरेज बच्चा बना देती है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देती है। और ये ऐसी मिस्टेक्स है जो हर बच्चा करता ही करता है। तुम्हारे को इनसे बच के रहना है।
आजकल बच्चे बताऊँ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ना ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं, इस वाली ट्रिक के पीछे, इस वाली ट्रिक के पीछे, और उसमें कुछ मिल गया वो लिख लिया, उस वाली टीचर ने कुछ बता दिया वो लिख लिया, यूट्यूब पे वाली वीडियो देख ली उसने बता दी 10-15 ट्रिक, इस वाली यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी उसने बता दी 10-15 ट्रिक। तुम्हारी इतनी सी कॉपी कब इतनी मोटी हो जाएगी तुम्हारे को पता नहीं चलेगा। एक बात बताऊँ, जब तुम मैथ्स को थोड़ा बहुत पकड़ बना लोगे, जब थोड़ा बहुत उसको पढ़ लोगे, तुम अपनी ट्रिक्स खुद ही बनाना शुरू कर दोगे, तुम्हारे को पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होने, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन इस वाली ट्रिक्स होने, इस वाली टाइप के क्वेश्चन तो तुम्हारी खुद की ट्रिक्स होंगी, वो तुम्हारे को कोई बताएगा नहीं। ये कब आएगी, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम उसको पढ़ोगे कई बार, जब तुम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये जब आती है। और ये तुम खुद से बना लोगे, तुम्हारे को कहीं से वो सीखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये इसने ट्रिक बताई वो भर के अपनी कॉपी में लिख ली, इसने ट्रिक बताई 2500 इसने अपनी कॉपी में लिख ली। ऐसा नहीं करना है, इनसे बच के रहना है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी मिलियंस ऑफ ट्रिक्स हैं, तुम सारी की सारी याद नहीं कर सकते हो, सारी की सारी अपने दिमाग में नहीं बसा सकते हो, समझ गए। दूसरी ऐसी मिस्टेक, अरे शीट वाली, अरे यार वो पॉइंट मैंने गलत कर दिया, अरे यार वो डिजिट मैंने गलत डाल दी, अरे यार उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि तुमने क्या करा, 4 की जगह 2 लिख दिया, तुमने 7 की जगह 3 लिख दिया, तुमने बी की जगह सी लिख दिया, तुमने साइन स्क्वायर थीटा था तुमने साइन क्यूब थीटा लिख दिया। ये एक नंबर का अंतर पूरा क्वेश्चन बदल सकता है। तुमने मान लो कि 1-1.5 पेज का कोई क्वेश्चन सोल्व करा, बट जब देखा आंसर कुछ और आ रहा है, क्या गलती थी, क्योंकि तुमने क्वेश्चन जल्दबाजी में उतारा, क्योंकि वहाँ डिजिट ही तुमने कुछ और लिख दी। अभी तुम्हारे माइंड में अरे यार शिट, अब तुम फिर कॉपी उठाओगे और फेंक के मारोगे कि अरे यार क्या ये मैं नहीं कर रहा, इतनी मेहनत करी एक डिजिट लिखी गई गलत, और फिर सब खल्लास। तो तुम्हारे को क्या करना है, ये ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा होती है, मैथ के एग्ज़ाम में तो खासकर बहुत ज़्यादा होती है। जब भी तुम कोई क्वेश्चन उतार रहे हो ना, एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, तो उसको 2 बार मतलब एक बार रीचेक कर लो, हाथों हाथ रीचेक कर लो। जब तुम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो 5 से 10 मिनट, कई बार 20-25 मिनट लग जाते हैं। और जब तुम देखते हो कि आंसर कुछ और आ रहा है, केवल किस वजह से, क्योंकि तुमने डिजिट कुछ और लिख दी। तो क्रॉस चेक कर लो जब भी क्वेश्चन करते हो, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। एग्जाम टाइम पे तो और भी ज़्यादा मेन चीज़ है, और जब तुम घर पे भी कर रहे हो ना, तो ये आदत जब से बिल्ड कर लो कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन लिखा है तो उसकी डिजिट हाथों हाथ मैच कर लो कि अच्छा यही है ना, नहीं तो पूरा का पूरा टाइम जाएगा। अब तीसरी मिस्टेक्स ऐसी है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो क्या है, वो मैथ को लर्न करने की कोशिश करते हैं, याद करने की, रट्टा मारने की। वो नहीं करना है, मैथ्स को रट्टा नहीं मारा जा सकता है। मैथ्स को एक दिन पढ़ के, मैंने शुरू में बताया था कि मैथ्स को एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम में तुम नहीं कर सकते हो, उसमें पास नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें हमें समझना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है, और ये धीरे धीरे चलता है, और ये ओवरनाइट नहीं कर सकते हो तुम। तो इसलिए तुम्हारे को रट्टा मारने की जगह लिख के करना है। किस तरह, लिख के करना है, क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। भले ही डॉक्टर की राइटिंग में करो तुम, वो किसी और के समझ ना आए, क्योंकि रफ कॉपी है भाई, रफ कॉपी में जितना घिसोगे उतना बढ़िया है, जितना तुम घुसोगे उतना तुम लाइफ में आगे जाओगे, समझ गए। तो अब चलते हैं अपने डे 18 चैलेंज के। तुम्हारा आज का चैलेंज क्या है? तुम्हारा आज का चैलेंज है कि तुम्हारे को आज से लेके 1 मंथ तक डेली मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने कोई चैप्टर कर लिया है, कोई चैप्टर तुमने पीछे कर लिया है, कितने ही चैप्टर तुमने पीछे कर लिए हैं, उनकी 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना शुरू करो। और किस राइटिंग में? डॉक्टर की राइटिंग में। किस राइटिंग में? डॉक्टर की राइटिंग में। और जो तुमने फॉर्मूला शीट बना रखी है, अपने जो तुमने नोट्स बना रखे हैं, उनको पढ़ो, एक बार फॉर्मूला शीट देखो। ये काम ना बड़ी तेज होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। और फिर क्या करो, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट डॉक्टर की स्पीड में करो, डॉक्टर की स्पीड में करो। ऐसा काम तुम्हारे को 1 मंथ तक करना है रेगुलरली। और #एक्शन लो।